हेलो बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। मैं दिलीप सर पूर्णिया लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल्स। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत खूबसूरत सा चैप्टर लेके आया हूं, आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स आपको किसी भी एग्ज़ाम में मदद करेगा और आप चाहे वो 9th हो 10th हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप इसे देख सकते हैं। आप इनसे काफ़ी प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो बच्चे आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर का है हमारा वो है आर्टिकल्स और आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल्स। सबसे पहले आइए जानते हैं आर्टिकल्स क्या है। तो ए, एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए, एन एंड द, यानी कि ए, एन और द को ही क्या कहते हैं बच्चे? आर्टिकल्स कहते हैं। ए, एन और द को जनरली इनका प्रयोग यानी कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है। यानी कि अगर आर्टिकल्स है तो बाद में नाउन आएगा, या अगर नाउन है उसके पहले आर्टिकल्स आएगा ही। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल में देखें, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि दिस इज ए बॉय। तो बच्चे आप देख रहे हो ना कि दिस इज ए बॉय, तो ये बॉय क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन। और नाउन के पहले हम किस चीज़ का प्रयोग किए हैं? आर्टिकल्स का। नाउन के पहले हम किस चीज़ का प्रयोग किए हैं? आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल्स ये हमें दिखाता है कि अगर आर्टिकल्स है तो आगे क्या होगा? नाउन आएगा, या अगर आगे नाउन है तो उसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल्स आएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें कि दिस इज बॉय, तो ये सेंटेंस बच्चे क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स का एरर आ गया। तो इस प्रकार हमने समझा ए, एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। और आर्टिकल्स का प्रयोग जनरली साधारणतः क्या होता है? नाउन्स के पहले आता है। अब आइए आर्टिकल्स का काइंड्स को हम लोग समझें। एकदम गौर से आप इस चीज़ को समझिए, ध्यान दीजिए। तो आर्टिकल्स का काइंड्स, तो बच्चे आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो आइए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो वह जो आर्टिकल्स है दो तरह के होता है। तो उसमें से एक का नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। क्या नाम है बच्चे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। एक का नाम क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और दूसरे का नाम है डेफिनिट आर्टिकल्स। क्या नाम है? डेफिनिट आर्टिकल्स। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ए और एन को, ये जो ए और एन है इसे ही क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। किसे कहते हैं? तो ए और एन। ए और एन जो आप देख रहे हैं यही क्या कहलाया? इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और जो डेफिनिट आर्टिकल्स है वह आप देख सकते हो कि द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। द को क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल्स। आगे हम आपको बताएंगे कि द उसका प्रोनाउंसिएशन कभी द होता है, कभी दी होता है। ए का ए या अन, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन इतना हम समझ गए कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, और हम दोनों का एग्जाम्पल भी देखें। अब चलिए हम आगे चलते हैं। इसका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का उच्चारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए बच्चे, किसी भी शब्द का उच्चारण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे, ये आर्टिकल्स है, ये वीक फॉर्म्स है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। वीक फॉर्म्स और क्या है? स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। तो बच्चे आप देखिए आर्टिकल्स के नीचे ये क्या है? ए है। ये क्या है? तो ए को वीक फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? आ। क्या पढ़ेंगे? आ। क्या पढ़ेंगे बच्चे? आ। वीक फॉर्म में क्या पढ़ेंगे इसे? आ।
और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? ए। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या पढ़ेंगे? ए। अब आपके मन में ऐसा होता होगा कि सर कहाँ पे हम अ बोले, कहाँ पे हम ए बोले? तो बच्चों मैं बता दूं, जब किसी आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, खास तौर करके इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, उसके बाद आने वाले नाउन पर जब हम जोड़ देते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म का। और वीक फॉर्म का जो प्रयोग है, जब हम कभी स्पीच देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वीक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यही चीज़ आपको एन में भी है और क्या है? द में भी है। तो आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। ए एन, इसको पढ़ते हैं वीक फॉर्म में अन। क्या पढ़ते हैं बच्चे? अन। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या पढ़ते हैं? एन। अब आइए, ये जो द है इसको द, दोहर्सी का दी और दोदर्गी का दी। तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब किसी अगले वर्ड पे, अगले नाउन पे हम जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे हम दी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, जो ये आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ये जो है, हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ रूल्स लाए हैं, जो ये रूल्स हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम समझते हैं। जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कहने का सेंस है बच्चे कि आर्टिकल्स का जो है स्थान कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। हम इससे पहले आपको बताए थे कि जनरली नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आता है, नाउन्स के पहले आर्टिकल्स आता है, लेकिन कभी कभी नाउन्स है उसके पहले अगर एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ रूल्स है जिसको आइए बारीकी से देखिए। तो रूल नंबर 1 में दिखा रहा है ए एन और द प्लस नाउन। ए एन द प्लस नाउन। अब यहाँ पे सेंटेंस है आई हैव ए बुक। क्या है बच्चे? आई हैव ए बुक। तो आप देख रहे हैं कि बुक क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। उसके पहले क्या हुआ? आर्टिकल का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पे रूल ही कह रहा है ए या एन या द प्लस नाउन। तो नाउन के जस्ट बगल में क्या रहेगा? आर्टिकल्स रहेगा। आई हैव ए बुक। ठीक। अगर दूसरा सेंटेंस पे हम चले, ही हैज एन अम्ब्रेला। ही हैज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है बच्चे? नाउन है। अम्ब्रेला क्या है? नाउन है। और नाउन के पहले जो आप देख रहे हो ये क्या है? आर्टिकल है। एन क्या है? आर्टिकल है। और कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है बच्चे? इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब जो देख रहे हो आप, द काउ हैज ए टेल। द काउ हैज ए टेल, यानी कि गाय के पास एक टेल है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि काउ के पहले भी किसका प्रयोग किया गया है? आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। ठीक ना? और ये काउ क्या है? नाउन है। जैसे हम जानते हैं कि काउ क्या है? कॉमन नाउन है। तो नाउन के पहले आप देख रहे हैं कि ये जो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं और इस रूल्स को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस रूल्स को पूर्णतः यह सेंटेंस क्या किया है? फॉलो किया है। अगर इस रूल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में और देखें, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आई ए हैव बुक। आई ए हैव बुक। अब ये भी जो देख रहे हैं ये तो नाउन है। ये बच्चे क्या है? नाउन है। और ये हैव क्या है? वर्ब है। ये हैव क्या है? वर्ब है। और वर्ब के पहले हमने क्या किया? आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। मतलब हुआ इसका पोजीशन सही नहीं है। इस पोजीशन को, ये आर्टिकल को हमें नाउन के पहले प्रयोग करना था और हमने कर दिया वर्ब के पहले प्रयोग। नाउन के पहले प्रयोग करना था और हमने कर दिया वर्ब के पहले प्रयोग। इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। मतलब पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स इसका सही नहीं हुआ। इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। अब रूल आता है दूसरा बच्चे। रूल है दूसरा कि ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चे कि रूल नंबर 2 ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एडजेक्टिव प्लस नाउन है।
तो अब यहां पे देखिए कि फिर से ए एन द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहां पे है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हम यहां पे लिखते हैं सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इसी सेंटेंस को मैंने वहां पे लिखा है कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। आप यहां पे देख रहे हो कि सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल क्या है? ये नाउन है बच्चे। गर्ल क्या है? नाउन है। अब नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव। ये इंटेलिजेंट क्या है? ए डी जे का मतलब हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो रूल कहता है कि नाउन दीजिए। आप देख रहे हो यहां पे नाउन है, उसके बाद क्या दीजिए? एडजेक्टिव दीजिए। आप देख रहे हो यहाँ पे एडजेक्टिव है, और उसके बाद कहता है कि ए एन द में किसी चीज का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये नाउन हो गया बच्चे। नाउन के पहले ये एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के पहले आप जो ये देख रहे हो ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। ये क्या हो गया? आर्टिकल। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप जो ये देख रहे हो ये एन क्या है? आर्टिकल है। तो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल नाउन, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले ये क्या है? आर्टिकल है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि किसी भी सेंटेंस में नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में आते हैं। ये रूल नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे रूल ये दिखा रहा है कि फिर वही उसी बात को हम दोहरा रहे हैं। ए एन द एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस नाउन। मतलब इसको यूँ समझे कि नाउन रहेगा बच्चे। क्या रहेगा? नाउन रहेगा। नाउन के बगल में एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव के बगल में क्या रहेगा? एडवर्ब रहेगा। तो एडवर्ब के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आइए इसको सेंटेंस के रूप में देखते हैं और अच्छे से समझते हैं बच्चे। तो सेंटेंस के रूप में देखिए यहाँ पे सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल है। तो आप समझ गए गर्ल क्या है? नाउन है, और स्ट्रक्चर का फॉलो किया कि ये नाउन हो गया। उसके बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। तो हमने देखा यहाँ रूल में एडजेक्टिव भी आ गया। अब उसके पहले एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है? ये वेरी जो है, वेरी क्या है? एडवर्ब है। ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। ए डी भी, ए डी जे एडजेक्टिव, और एन से नाउन। तो अब क्या है? अगर नाउन है उसके पहले एडजेक्टिव है, उसके पहले एडवर्ब है, तो उसके पहले हमें आर्टिकल क्या करना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। अगर आर्टिकल को हम मिस करते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा बच्चे। तो आइए उसी को हम दिखाते हैं कैसे गलत हो जाता है। सी इज एन वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कि हमने तो नाउन को देखा, हमने तो एडजेक्टिव को देखा, हमने तो एडवर्ब को देखा, लेकिन एडवर्ब यहाँ जो वेरी है, वेरी के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। वेरी के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, जिसका हम आगे आप चर्चा करेंगे कि कहाँ ए का प्रयोग और कहाँ एन का प्रयोग। तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो गया है, और ये क्या है? सेंटेंस ये गलत हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में आप गौर से देखिए कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सुनने में तो लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें आर्टिकल का एरर है। क्योंकि आप यहाँ पे नाउन देख रहे हो बच्चे, आप यहाँ पे एडजेक्टिव देख रहे हो, आप यहाँ पे एडवर्ब देख रहे हो, लेकिन आर्टिकल का तो मिस है। यहाँ पे सी इज ए वेरी, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? सी इज वेरी। इसका मतलब यहाँ पे आर्टिकल का क्या है? इस जगह पे एरर है, आर्टिकल नहीं दिया गया है, इसलिए सेंटेंस क्या है? गलत है। और वही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये भी सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ एन का प्रयोग नहीं होगा। अब
लास्ट सेंटेंस है कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट ए गर्ल। अब यहाँ पे देखिए, अगर नाउन है, बगल में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, नाउन के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया है, जिसके कारण ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो आपने देखा कि मैं इस रूल से आपको आर्टिकल्स का जो पोजीशन है वो मैंने दिखाने की प्रयास किया, और हमें उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर कि ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर। ही इज़ द वेरी बेस्ट प्लेयर मतलब वह वेरी बेस्ट प्लेयर है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन इसी जगह अगर हम लिखते हैं ही इज वेरी द बेस्ट प्लेयर, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल का पोजीशन जो है वह सही नहीं है, क्योंकि प्लेयर क्या है, नाउन है, यहाँ पे बेस्ट है और वेरी है, इसलिए द का प्रयोग हमें इस जगह करना था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि प्लेयर तो है, बेस्ट तो है, और बेस्ट के बगल में ही हमने क्या किया, आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, जहाँ पे हमें द वेरी का प्रयोग करना था। तो हमें उम्मीद है कि इस रूल को आप समझ गए होंगे। ए एन द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूल्स है हम लोगों के लिए। इस रूल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चे। और यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, नोट ये है कि द वेरी का अर्थ वही होता है। द वेरी का अर्थ मतलब द वेरी का हिंदी मीनिंग वही होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिया हूँ कि दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल, दिस इज द वेरी गर्ल का मतलब हुआ यह वही लड़की है, यह वही लड़की है। जैसे अलग सेंटेंस हम बोले कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु टाउट मी यस्टरडे, मतलब यह वही लड़का है जो यस्टरडे को मुझे पढ़ाया था, ठीक ना। तो इस प्रकार द वेरी का मतलब होता है वही। तो हमें उम्मीद है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये रूल्स को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की और बच्चे। और यहाँ पे आप देखिए एक बहुत खूब सुंदर सा रूल्स आपके लिए हम लेके आए हैं, जो हम बताए थे आपको कि कहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। हमने इससे पहले पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को देखा था, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स। यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब हुआ कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, ये चीज़ को हम सीखेंगे। तो रूल है कि ए एन प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, चूँकि ए और एन का मतलब ही होता है वन। क्या होता है बच्चे, वन। तो ए और एन का प्रयोग जब करेंगे तो बगल में क्या रहेगा, सिंगुलर कंटेबल नाउन रहेगा। ये एस का मतलब हो गया सिंगुलर, सी का मतलब हो गया कंटेबल और एन का मतलब हो गया नाउन। तो आप एस सी एन का फुल फॉर्म समझ गए, सिंगुलर कंटेबल नाउन। जैसे यहाँ पे ए बॉय, तो बॉय क्या है, हम इसको काउंटिंग कर सकते हैं, तो उससे पहले लगाएंगे ए बॉय। अब ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। वाटर को तो हम गिनती कर नहीं सकते हैं, जब वाटर को हम गिनती कर नहीं सकते हैं तो उसके पहले हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ए वाटर लिखना क्या है, बिल्कुल गलत है। अब एन एलिफेंट लिखना क्या है, सही है। एलिफेंट, एलिफेंट में हम ये देखेंगे कि इसका उच्चारण क्या हो रहा है, इसका साउंड क्या हो रहा है, ठीक ना। तो एलिफेंट में अगर हम देख रहे हैं तो वोवेल साउंड का उच्चारण है, और वोवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है, इसलिए बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पे एलिफेंट के जगह एलिफेंट्स हो गया, एलिफेंट के जगह एलिफेंट्स हो गया, तो एक से तो अधिक हो गया। जब एक से अधिक हो गया तो फिर हम यहाँ एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ए या एन प्लस सिंगुलर कंटेबल नाउन, इसको आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो है वो 24 है, इंग्लिश में 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स है और 20 क्या है, वोवेल साउंड्स है। उस वोवेल साउंड्स को समझने के लिए हम हिंदी में स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं।
हिंदी में क्या करते हैं, वोवेल साउंड्स को समझने के लिए बच्चे हम क्या करते हैं कि स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अ, आ, हर्षही, दीर्घही, हर्षहु, दीर्घहु, ये जो स्वर वर्ण देख रहे हैं इनकी सहायता से हम वोवेल साउंड्स को समझते हैं। और आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, ये जो व्यंजन वर्ण है क ख च छ ट ठ त थ प फ, ठीक ना, इस क ख च छ ट ठ त थ प फ य र ल व, इस व्यंजन वर्ण की सहायता से हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को समझते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को समझते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर वोवेल साउंड, किसी भी वर्ड का उच्चारण अगर वोवेल साउंड से हो रहा है, फिर से समझिए, अच्छे से समझिए, किसी भी अंग्रेजी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण वोवेल साउंड से हो रहा है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग। और किसी भी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे डैश बॉय है, क्या है, डैश बॉय, तो ये बॉय का जो पहला प्रथम लेटर है ये क्या हो गया, बो हो गया। ये बो का मतलब हो गया कि कॉन्सोनेंट साउंड, क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यदि किसी लेटर का प्रथम जो लेटर है, किसी वर्ड का प्रथम लेटर अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। और अगर वोवेल साउंड से हो रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बॉय है, इसका पहला लेटर क्या हो गया, बो हो गया। पहला लेटर क्या हो गया, इसका मतलब है यहाँ किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। अब इसी जगह देखिए हम फिर दे रहे हैं ई एल ई, एलिफेंट। तो अब बच्चे जो ये एलिफेंट है इसका अगर उच्चारण करें एलिफेंट तो यहाँ पे ई आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वह किससे है, वोवेल साउंड से है। अगर ए का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि वोवेल साउंड को समझने के लिए हम अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घहु वर्ण की सहायता लेते हैं। और अगर किसी भी अंग्रेजी वर्ड का प्रथम लेटर का उच्चारण अगर इन सभी वर्णों से हो रहा है उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और अंग्रेजी वर्ड के प्रथम लेटर का उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, अर्थात क ख से हो रहा है, च छ से हो रहा है, ट ठ से हो रहा है, इसी प्रकार य र ल व आदि से हो रहा है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए होंगे। आइए फिर एक बार हम आते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ठीक ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन वेयर नेसेसरी। आपको ए या एन को भरना है। क्या भरना है बच्चे, ए या एन को भरना है, वेयर नेसेसरी। इफ देयर इज नो नीड ए या एन, अगर ए और एन की जरूरत नहीं है तो पुट ए क्रॉस मार्क्स। क्या करेंगे, एक क्रॉस मार्क्स देंगे, यानी कि नो आर्टिकल्स को वहाँ पे पुट करना है। तो आइए आपके सामने कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको भरना है ए या तो एन और नहीं तो क्रॉस मार्क्स, नो आर्टिकल। यही ऑप्शन है आपका, ए एन या नो आर्टिकल। तो अब आइए इसका उच्चारण देखना है। उच्चारण अगर वोवेल साउंड्स में होगा तो फिर हम एन का प्रयोग करेंगे, यानी कि अगर वोवेल साउंड्स होगा तो उसके पहले एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग। इसी चीज को समझना है, वोवेल साउंड उसके पहले एन का प्रयोग, कॉन्सोनेंट साउंड उसके पहले ए का प्रयोग। और वोवेल साउंड को समझने के लिए जो है हम हिंदी का स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, यानी कि अ, आ,
हर्षही, दुर्गही, डॉट डॉट। और कॉन्सोनेंट साउंड को समझने के लिए हम जो है व्यंजन वर्ण की सहायता लेते हैं, यानी कि क, ख, डॉट डॉट, च, छ, डॉट डॉट। इसी प्रकार से तो, थ, प, फ, यो, र, ल, वो, डॉट डॉट। तो बस यही मेन है। अब हमें इसको देख के यहाँ पे हमें समझना है। तो अब देखिए एम ए है, तो एम ए जो लिखते हैं इस प्रकार से एम, तो ए आ गया। तो जब ए आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये चला गया वोवेल साउंड में। तो एम ए के पहले क्या करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एन सी सी, ये एन सी सी है, तो एन हिंदी में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से एन। तो एन में पहले क्या आ गया, वोवेल साउंड आ गया, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, हम एन का प्रयोग करेंगे। बच्चे समझ रहे हैं ना, मैं काफ़ी बारीकी से एक एक करके आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। आइए अब यहाँ पे है एस डी ओ, क्या है बच्चे, एस डी ओ। तो फिर वो जो एस डी ओ है, तो एस डी ओ में जब हम एस लिखते हैं तो फिर आ जाता है स्वर वर्ण, यानी कि ए आ जाता है। तो अगर ए आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर हम एलिफेंट बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। आउल क्या हो जाएगा, एन आउल। एग है तो क्या हो जाएगा, एन एग। इंक पोट है तो क्या हो जाएगा, एन इंक पोट। अब यहाँ पे ऑक्सेन है, ऑक्सेन क्या हो गया कि एक से अधिक हो गया। एक से जब अधिक हो जाए तो फिर वहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। अब सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल ऑक्सेन की जगह। अब यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, तो क्या हो जाएगा कि एन ऑरेंज, क्या हो जाएगा बच्चे, एन ऑरेंज। और आप यहाँ पे एंड्स देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है बच्चे, एंड्स, इस प्रकार से लिखा हुआ एंड्स। तो एंड्स जो है एक से तो अधिक हो गया ना, जब एक से अधिक हो गया तो फिर यहाँ पे नो आर्टिकल हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि सर आप सिर्फ एन का प्रयोग किए, इसमें सर ए का भी प्रयोग दिखाइए। इसी में हम आपको थोड़ा ए का भी प्रयोग दिखाते हैं, जैसे कि डैश बी डी ओ है, क्या है बच्चे, वीडियो। अब वीडियो के पहले हम ए डाले या एन डाले या नो आर्टिकल डाले, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे वीडियो आया तो मतलब क्या आ गया, बो आ गया। बो आ गया तो मतलब क्या हो गया, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड के अंतर्गत रखते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड को पकड़ने के लिए हमें व्यंजन वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे बो आ गया, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड आ गया। जब कॉन्सोनेंट साउंड आ गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए वीडियो, क्या होगा बच्चे, ए वीडियो। अब यहाँ पे हम फिर ले डैश, ठीक ना। अब डैश लेके हम अगर कुछ भी आगे वर्ड हम अगर दे रहे हैं, जैसे कि बुक है, क्या है बच्चे, बुक है, क्या है, बुक है। तो ये बुक में फिर क्या आ गया, बो आ गया। तो बुक में पहला लेटर का उच्चारण क्या आ गया, बो, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार अगर हम अनकाउंटेबल नाउन ले ले, जैसे मिल्क, तो यहाँ पे जो है मिल्क को तो हम गिनती कर नहीं सकते हैं। जब गिनती कर नहीं सकते हैं तो फिर हमें यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो आर्टिकल। कि मिल्क के पहले हम, चूंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक ना, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको मेटेरियल नाउन भी कह सकते हैं। तो हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बच्चे। तो इस प्रकार आपने देखा, शुरुआत से हम लेके चलते हैं आपको कि आपने आज टॉपिक था मेरा आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स को देखा, आर्टिकल्स किसे कहते हैं वह समझा, और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं इस चीज़ को समझा। और उसके बाद आपने प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स को समझा, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। उसके बाद आप जो है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को देखा कि हम आर्टिकल्स को किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया कि विशेषता जो है आर्टिकल्स नाउन के पहले होता है, लेकिन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। लेकिन नाउन भी है, एडजेक्टिव है और उसके पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल्स का होगा। आपने ये देखा और उसके बाद आप जो है फिर ये रूल देखा आर्टिकल्स का, और उसके बाद हम फिर आगे जो है
कहाँ पे ए का प्रयोग और कहाँ पे एन का प्रयोग, इस चीज़ को हमने सीखा। और आपको हम बता दें कि ए का प्रयोग यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले और एन का प्रयोग वोवेल साउंड्स के पहले। हमें साउंड्स को देखना, ना कि लेटर को। अगर आप लेटर पे चलिएगा तो फिर आप गलती कर सकते हैं, इसलिए हमेशा साउंड्स को पकड़ना है। और हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।